आज के इस समारोह के अध्यक्ष हमारे विद्यालय के उप प्रधानाध्यापक और मराठी विभाग के विभाग प्रमुख, मेरे स्नेहीगण, माननीय श्री वीपी महाजन सर, सभी उपस्थित मेरे साथी सहयोगी और आज छुट्टी होने के बावजूद भी बहुत सारी संख्याओं में उपस्थित मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, मैं आप सभी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह समारोह बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी लोगों ने प्रस्तुत किया है। आपकी कविताएं, आपका मनोगत, आपकी नुक्कड़ नाटिका वाकई में बहुत सराहनीय है। आप सभी राष्ट्रभाषा हिंदी प्रेमी छात्राओं को इस शुभ अवसर पर मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता सुनाऊंगा, जिस कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए, हौसले को बढ़ाने वाली कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता मैं आपके सामने पेश करता हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नौका मालूम है ना क्या होता है, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाव, आप लोग बैठते हैं उसमें तो उसे नाव कहा जाता है। वो कब डूब जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं होता है। फिर भी लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बीच समंदर हो, बड़ी नदियां हो, नदियां या समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आती है, तूफान आते हैं, लेकिन जो नाव हाँकने वाला होता है उस लहरों से कभी नहीं डरता। इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मूंगी, मूंगा मालूम है ना, नन्ही चिट्टी को आपने देखा है, कितनी नन्ही सी होती है वो, फिर भी उसमें कितनी ताकत होती है। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। नन्ही चिट्टी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम क्यों हारे? इतनी नन्ही सी चिट्ठी होती है और अनाज की तलाश में इधर उधर भटकती है। जब अनाज का दाना उसे मिलता है तो इतनी बड़ी दीवारों को भी वह रेंग लेती है, चढ़ जाती है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। गोताखोर माने क्या? जो मोतियों को समंदर में तलाशता है उसे गोताखोर कहते हैं। जो तैराकी होता है, तैरने में निपुण होता है, उसे गोताखोर कहते हैं। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना है उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भी समंदर होता है, समंदर में गहरा पानी होता है, 100 फीट से भी अधिक गहरा होता है। उसमें वह
गोताखोर डुबकियां लगाता है, लेकिन हर बार उसे मोती मिलता है क्या? फिर भी वह साहस नहीं हारता। एक दिन एक समय ऐसा आता है, उसकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफलता मिले नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ करने के बाद आप लोगों की जय जयकार होती है। इस प्रस्तुत कविता में हमें बहुत अच्छी सराहनीय सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है हमें? इस कविता से हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और कभी भी हमारे जीवन में नहीं हार माननी चाहिए। आइए हम सभी इस संदेश को अपने जीवन में लागू करें और केवल आज के दिन हिंदी न बोले। जब जब हमारी पाठशालाओं में हिंदी के अध्यापक आपके सामने आते हैं तो उन्हें हिंदी में वार्तालाप करें। आज तो हमारे पास दो अध्यापक हैं जो बहुत, उनके पास हिंदी का भंडार है, ज्ञान है। आशा करता हूं कि मेरी कुछ बात आप जरूर मानेंगे। बहुत समय हो गया है, मैं मेरी वाणी को पूर्ण रूप से विराम देता हूं। धन्यवाद।